क्लियरली बता दूं कि दीक्षा पोर्टल या दीक्षा ऐप को हम पिछले 7 सालों से, 7th ईयर है ये, यूज कर रहे हैं जब से नेशनल दीक्षा इम्प्लीमेंट हुआ है। और अभी तक, आज की डेट तक, हमें ये कॉन्टिन्यूअसली सुनने को मिलती है कि दीक्षा ऐप के ऊपर ये वाली चीज कैसे करनी है, या ये वाला फीचर कैसे दिखाई देगा, या छोटे। और वो समस्याएं सिर्फ टीचर्स की तरफ से नहीं आती। अगर टीचर्स की तरफ से आए तो भी हम ये मान सकते हैं कि ठीक है, वो फर्स्ट टाइम वो देख रहे होंगे उसको। ये समस्याएं मेंटर्स की तरफ से आती हैं, डाइट फैकल्टी की तरफ से भी आती हैं, बीआरपी एबीआर सहयोगी आप सब की तरफ से। क्योंकि आप में से बहुत सारे मेंबर्स ऐसे हैं, मेंटर्स ऐसे हैं, जिन्होंने प्रॉपरली अभी दीक्षा के सारे फीचर्स को चेक नहीं किया है। या कभी कोई कोर्स लॉन्च होता है तो वो स्वयं उस कोर्स को ज्वाइन नॉर्मली नहीं करते। ठीक है, मैं ये सबके लिए नहीं कह रहा, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मेंटर्स तो हैं, टीचर को सपोर्ट भी करना चाहते हैं दीक्षा के ऊपर, लेकिन दीक्षा के जो प्रश्न आते हैं उन प्रश्नों को सीधा एससीईआरटी के पास या ग्रुप में डाल देते हैं कि टीचर ऐसा बोल रहे हैं, बिना उसको वेरीफाई किए हुए कि उनकी खुद के फोन के ऊपर क्या ऐसा दिख रहा है, क्या ऐसा हो रहा है, या ऐसा होता है अगर तो उसकी रेमेडी क्या होती है जो उन्होंने उन्होंने खुद एक्सपीरियंस की हुई हो। ये सब चीजें कई बार हमारे जो मेंटर साथी हैं वो नहीं करते, और जिसकी वजह से अननेसेसरीली जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसके ऊपर फॉरवर्ड किए हुए, टीचर के फॉरवर्ड किए हुए मैसेजेस जो हैं वो देखने को मिलते हैं। और ये ग्रुप भी मेंटर्स का नहीं है, सहयोगीज का है। तो आप सोच सकते होंगे कि मेंटर्स वाले ग्रुप पे, जो डिस्ट्रिक्ट के ग्रुप है, उसके ऊपर कितने आते होंगे। सो बार बार हम एक चीज आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये जो ट्रेनिंग है ये एक बार नहीं, आज से 10 बार 20 बार हो चुकी है। ये कोई नई ट्रेनिंग नहीं है। लेकिन फिर भी हम अब जो ये सहयोगीज और मेंटर्स की टीम आज की डेट में है, उनसे ये उम्मीद करते हैं कि आज से स्टार्ट जो हमने इस ट्रेनिंग को किया है, हो सकता है दीक्षा के अलग अलग फीचर्स को कवर करने के लिए हम इस तरह की जो ट्रेनिंग है, जो आज सिर्फ 30 से 40 मिनट के बीच चलेगी, सिर्फ 30 मिनट के लिए, वो एक सीक्वेंस के रूप में आपको बार बार मिले। बार बार मिले मतलब नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वाले टॉपिक पे, नेक्स्ट वाले उसके आगे। तो जो ये सीक्वेंस बन जाएगा, ये आपका, आपको अपने लेवल पे, अगर आपने अटेंड नहीं करी आज की मीटिंग या नहीं कर पा रहे हो, तो आपको उस वीडियो को देखना चाहिए बाद वाले। और इसी तरह से जब आपके पास कोई प्रश्न आए तो भी आपको वीडियो देखना चाहिए, ना कि उस प्रश्न को सीधा फॉरवर्ड कर दें। तो मेंटर्स का काम ये है कि पहले अपने लेवल के ऊपर उस प्रॉब्लम का सॉल्व करने का तरीका खुद ढूंढे पहले, है ना, और उसके बाद अगर उनसे ना हो तो फिर उस चीज को वो आगे बढ़ाएं। तो इस बात से जो मैंने कही, आप सहमत हो? एक बार जरा चैट बॉक्स में लिखो यस या नो, तो फिर मैं उसी हिसाब से फिर आगे बात शुरू करता हूँ। बिकॉज ये बहुत जरूरी है कि आप लोग जो बात सुन रहे होते हो तो हम ये मान के चलते हैं कि हम जो ये एफर्ट कर रहे हैं, ये सारे मेहनत कर रहे हैं बार बार समझाने की, ये सही लोगों तक पहुंच रही है। यस, ठीक है, गुड, ठीक है। किसी भी तरह का कोई डाउट होता है तो आप लोग जरूर ग्रुप में डाला करो, लेकिन जितनी भी कैपेसिटी है हमारी, जितनी भी हमारी टीम की कैपेसिटी है, उसके हिसाब से उसका सोल्यूशन करने की कोशिश हम ग्रुप्स में करते हैं। बट कभी कभी वेट भी कर लिया करो थोड़ा बहुत, सुबह का शाम हो सकता है, एक आध दिन कई बार हो सकते हैं ऐसा। लेकिन हम अनरिजॉल्व नहीं छोड़ेंगे आपकी किसी भी प्रॉब्लम को। ठीक है, तो अभी इस समय बहुत सारे लोग ट्रेनिंग पे अलग अलग जगहों पर बिजी हैं, ये हमें मालूम है। लेकिन हम किसी भी अपने स्तर की जो भी कार्रवाइयाँ हैं, जो काम है, एफर्ट्स हैं, वो हम करते चलेंगे, साथ साथ चलता रहेगा ये काम। ठीक है। तो लेकिन नुकसान ना हो किसी का, इसके लिए हम इसको रिकॉर्ड भी करेंगे, तो आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। जो लोग एब्सेंट हो पा रहे हैं इसके अंदर, लेकिन जो प्रेजेंट है, वो जरूर ध्यान से सुने इस चीज़ को, ताकि दूसरे को समझाने के लिए उनको दोबारा देखने की जरूरत ना पड़े, वो पहली बार में ही समझ जाए इसको। ठीक है। और जितने भी लोग इस समय ट्रेनिंग में रहते हुए भी इसको अटेंड कर रहे हैं, वो एक बार हैंड रेज कर दें। इसी में हैंड रेज का मतलब चैट बॉक्स में ही कर दें एक बार,
जो ट्रेनिंग में है वो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि वो ट्रेनिंग में है, फिर भी मैनेज कर पा रहे हैं, देते हैं इसके अंदर। और डाइट से डाइट से जितने भी मेंबर्स हैं इस समय, बिकॉज अभी टोटल मैं देख पा रहा हूँ यहाँ 139 140 हैं भी मेंबर जो भी अवेलेबल हैं। और अगर वो ऐसी स्थिति में है कि वो attend कर सकते हैं, तो बहुत छोटे 30 एक मिनट के लिए आपको एक छोटा सा पार्ट बिल्कुल स्क्रैच से, एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं आज हम। और आपको बताएंगे कि दीक्षा को, और वहां से स्टार्ट करना है आपको, तो कैसे उसके ऊपर काम करना है। तो बहुत ध्यान से आपको सुनना है और समझना है। ठीक है, दो लोग नाम लिख रहे हैं जो कि ट्रेनिंग में होते हुए भी जो है हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हाँ। ओके। ठीक है। ठीक है। फाइन। अटेंडेंस लिंक आ जाएगा बाद में, लेकिन उसकी चिंता ना करें आप जिस तरह से आप लोग रिस्पॉन्ड करते हो, वो दिस इज मोर देन अटेंडेंस। मतलब आप पूरी तरह से ना दिल और दिमाग के साथ जुड़े हुए हो, इससे बड़ी अटेंडेंस और क्या होगी। फाइन। तो अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा अनिता जी से कि अब इसको आगे बढ़ाएं, और तो भी जो भी नेक्स्ट नेक्स्ट पंद्रह पंद्रह बीस बीस मिनट मिनट पच्चीस पच्चीस मिनट है मिनट है उसमें उसमें अपनी अपनी। इस चलिए चलिए ठीक है, ठीक है, अपना अपना माइक माइक ऑन कर ऑन कर लिया। लिया। ओके ओके फाइन, फाइन। प्रोसीड प्रोसीड करो। करें। थैंक यू सर। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। विजिबल है सभी को? चलिए शुरू करते हैं। दीक्षा पर जो है, सबसे पहले दीक्षा ऐप पे कैसे एक्सेस करना है और कैसे आप पोर्टल पे दीक्षा को एक्सेस कर पाएंगे। तो सबसे पहले आज की इस मीटिंग का शॉर्ट जो है एजेंडा हम देख लेते हैं, क्या क्या कर देखने वाले हैं हम। अ, वे जो है, जैसे मैंने बताया, ऐप पर कैसे करेंगे, पोर्टल पे कैसे करेंगे। उसके बाद में जो है ऐप पर एक्सेस करने के लिए लॉगिन कैसे करेंगे, आप पोर्टल पर लॉगिन कैसे करेंगे। अगर आप न्यू रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आप कैसे करेंगे, आप अपने प्रोफाइल को अपडेट कैसे करेंगे। और यदि आपने कोई कोर्स शुरू किया है तो शुरू कैसे करेंगे, शुरू करने से पहले आपको कैसे क्या प्रोसेस फॉलो करना है। उसके बाद में उसको ट्रैक कैसे करेंगे, और जब आपका कोर्स पूरा हो जाए तो आप सर्टिफिकेट को डाउनलोड कैसे करेंगे। ये छोटे छोटे पार्ट्स अभी हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम एक्सेस कर सकते हैं दीक्षा प्लेटफॉर्म। सबसे पहले है मोबाइल ऐप पर। मोबाइल ऐप से हम एक्सेस कर सकते हैं। ये आपके फोन में जो है प्ले स्टोर में एक ऐप मिलेगा आपको, दीक्षा ऐप नाम से। आप जैसे ही उसको उस ऐप पर जाएंगे, आपसे जो है वो डाउनलोड का ऑप्शन मांगेगा। आप डाउनलोड करेंगे, उसके बाद में आप उसको लॉगिन कर सकते हैं। दूसरा तरीका रहेगा पोर्टल पर। पोर्टल पे जो है आप diksha.gov.in पर जैसे ही जाएंगे, वहां पे आपको लॉगिन का ऑप्शन मिल जाएगा। तीसरा है वाया क्यूआर कोड। ये जैसे हमारे एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं उनमें क्यूआर कोड लगे हुए हैं, तो जब आप उसको स्कैन करने की कोशिश करते हैं तो वो डायरेक्टली आपको ऐप के डाउनलोड ऑप्शन पर लेकर जाता है। वहां से भी वो होता तो प्ले स्टोर से ही है, लेकिन वो पाथ लेकर जाता है आपको डाउनलोड की तरफ, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप ऐप पर एक्सेस करना चाहते हैं तो जैसे ही आप प्ले स्टोर पर दीक्षा ऐप टाइप करेंगे तो इस तरह का जो है आइकन आपको दिखाई देगा। वहां से आपको उसको, ये पहले से मेरी डाउनलोडेड थी तो ओपन दिखा रहा है। आप जब आप नए सिरे से अपने फोन में उसको डाउनलोड करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आपको मिलेगा। हाउ टू लॉग इन ऑन दीक्षा मोबाइल ऐप। अब मोबाइल ऐप आपने अपने फोन में डाउनलोड कर ली है, उसके बाद में कैसे आप उसमें लॉग इन करेंगे, तो कुछ स्टेप्स हैं, आप ध्यान से देख लें। एंटर योर रजिस्टर ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर। आप दोनों में से कोई भी यहाँ पर फिल कर सकते हैं, अपना मोबाइल नंबर भी कर सकते हैं, ईमेल एड्रेस भी कर सकते हैं। उसके बाद यदि आपके पास पहले से लॉगिन आईडी पासवर्ड है तो यहाँ पर आप पासवर्ड फिल करेंगे। और उसके बाद आप लॉगिन बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे, आप इसके अंदर एक्सेस आपको मिल जाएगा। और यदि आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं, फॉरगॉट कर चुके हैं उसको, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे फॉरगॉट का एक आइकन है। वहां पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, वो रिकवरी पासवर्ड के लिए आपके ईमेल फोन नंबर में से कोई एक
या तो ईमेल या फिर फोन नंबर जो भी रजिस्टर्ड पहले से है आपके पास, और दूसरा आपका नाम। दो चीजें आपसे मांगेगा और आपको दोबारा से जो है रिकॉर्ड करने की परमिशन देगा, आप अपने दोबारा से पासवर्ड बना सकते। तीसरा ये नेक्स्ट है गूगल अकाउंट क्रेडेंशियल्स। ये आप जो है डायरेक्ट गूगल से जाकर भी अपने अकाउंट में वापस जा सकते हैं। जब आप लॉगिन करते हैं तो रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, अब हम एक का जो एक एक पार्ट जो है उसको अंदर जाकर के देखते हैं कि रजिस्ट्रेशन कैसे होता है। तो आप देख सकते हैं जब डाउनलोड कर लेंगे, आप डाउनलोड करने के बाद आप जैसे ही उसको ओपन करते हैं तो ये इंटरफेस आपको दिखाई देता है, और इसमें सबसे नीचे आप देख सकते हैं बॉक्स में रजिस्टर हियर लिखा है। जैसे ही आप रजिस्टर हेयर पर जो है क्लिक करेंगे, आपके कुछ इंफॉर्मेशन मांगेगा वो आपसे, आपका नेम, फर्स्ट नेम मिडिल नेम लास्ट नेम। इसमें देख सकते हैं आप फर्स्ट नेम जो है वो मैंडेटरी है, मिडिल नेम और लास्ट नेम यदि आप नहीं भी फिल करते हैं तो भी कोई दिक्कत उससे नहीं होगी। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ मैंडेटरी है, रोल आप टीचर हैं आप स्टूडेंट हैं ये आपसे पूछेगा। उसके बाद में जो है आपसे आपका ईमेल एड्रेस भरवाएगा, आपका फोन नंबर भरवाएगा, और उसके बाद में जनरेट ओटीपी पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ये आपके पास ऑप्शन रहेगा आप ओटीपी ईमेल पर लेना चाहते हैं या व्हाट्सएप पर लेना चाहते हैं, सॉरी फोन नंबर पे लेना चाहते हैं, वहीं पर आपको ओटीपी मिल जाएगा। ओटीपी जैसे ही आप फिल करेंगे उसके बाद आपके आपसे ये पासवर्ड मांगेगा, आप अपना पासवर्ड जो भी आप पासवर्ड रखना चाहते हैं वो यहाँ पर अपना भरें, और उसको रिकन्फर्म भी करें, दोबारा से वही वाला पासवर्ड दोबारा से जो है फिर से भरना है आपने। उसके बाद अपना एग्रीमेंट दें और कंटिन्यू करें तो आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है उसके बाद आप लॉग इन करें। लॉग इन ये आप देख सकते हैं फर्स्ट पेज पे, फर्स्ट जो यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा हुआ है, इसी तरीके से आपको लॉग इन पेज पर जाना है, अपना आईडी पासवर्ड फिल करना है, और जो है आप इसके अंदर वाले पेजेस पर, इंटरफेसेस पर पहुंच जाएंगे। अंदर वाले इंटरफेसेस क्या है, इसमें सबसे पहले वो आपसे बोर्ड कौन से बोर्ड से हैं आप, मीडियम कौन सा रहेगा आपका, हिंदी इंग्लिश, क्लासेस कौन सी क्लासेस आप चूज करना चाहते हैं, क्लासेस में आप एक से ज्यादा क्लासेस भी यहाँ पर चूज कर सकते हैं, मीडियम आप कौन सा रखना चाहते हैं, ये सारी डिटेल्स जो हैं ये फिल करवाने के बाद आप सबमिट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये डिटेल्स आपकी यहाँ से सबमिट हो जाएंगी। उसके बाद है थिंग्स रिमेंबर फॉर फर्स्ट टाइम यूजर। कुछ चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है रजिस्ट्रेशन करते समय या फिर लॉगिन करने से पहले। फर्स्ट टाइम यूजर मस्ट एंटर द मोबाइल नंबर विच इज रजिस्टर्ड विद द स्टेट पोर्टल। आप ध्यान रखें कि आपका एक ही नंबर जो है जो आप यूज करते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि जो आपका खुद का नंबर है आप वही नंबर इस पर डालें ताकि ओटीपी लेते समय आपको कोई दिक्कत ना हो। एंटर द मोबाइल नंबर सबमिट, ये प्रोसेस हम अभी 1 मिनट पहले हमने डिस्कस किया है। उसके बाद आप जैसे ही ओटीपी फिल करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन वहां से हो जाएगा। इसमें देखो मैंने इसको, जो हम फोन नंबर और ईमेल की बात कर रहे थे, तो इस तरीके से आपके कॉलम खुलेंगे, वहां पे आप फोन नंबर और ईमेल जैसे भरेंगे तो आपका ओटीपी आपको मिल जाएगा। हाउ टू लॉग इन ऑन दीक्षा बाय पोर्टल। अभी हमने देखा कि दीक्षा ऐप जो कि मोबाइल फोन ऐप है, ये जो है उसमें आप कैसे लॉग इन करेंगे। अब हम देखते हैं पोर्टल पर आप कैसे लॉग इन कर सकते हैं। तो पोर्टल के लिए आपको diksha.gov.in पर जाना है, या आप सिंपली आप दीक्षा लिखेंगे तो भी सबसे ऊपर यही लिखा मिलेगा आपको, diksha.gov.in। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, आप
हेलो। फोन नंबर उसी तरीके से, ईमेल एड्रेस भर के, जैसे हमने मोबाइल ऐप पर जो डिटेल्स फिल की थी और ओटीपी आया था, सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी ओटीपी आएगा, यदि आप पोर्टल से एक्सेस अपना रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं। उसके बाद में जैसे ही आप इसमें रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा, तब इस तरह के 4 कॉलम आपको दिखाई देंगे। आप उसमें टीचर चूज करें। उसके बाद में आपकी पर्सनल और एकेडमिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फिल करनी होगी। आपको पर्सनल डिटेल्स वाला यहाँ पे स्क्रीनशॉट मैंने नहीं लिया, वो आपकी पर्सनल डिटेल्स होती हैं। आपका डेट ऑफ बर्थ, आपकी सारी डिटेल्स उसमें फिल करनी होती है आपको। उसके बाद सेकंड जो पार्ट है एकेडमिक इन्फॉर्मेशन, इसमें जो है आपका बोर्ड चूज करें। आप सीबीएसई बोर्ड से, आप सभी जो है हरियाणा बोर्ड से, स्टेट हरियाणा बोर्ड से हैं, आप वो चूज करें। अपनी लैंग्वेज यहाँ पर चूज करें, क्लास चूज करें, जो है सब्जेक्ट, और उसके बाद इसको सेव कर लें। सेकेंड पार्ट में है रोल सब रोल, जो हम एमआईपी के केस में भी बताते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। रोल्स में जो है आप एज ए टीचर कर रहे हैं, या फिर एज ए ब्लॉक जो है, या फिर हेड, एज ए हेड कर रहे हैं, तो वो सारे यहाँ पर रोल मिला आपको मिलेंगे। आप जो भी चूज करेंगे उसके अकॉर्डिंग ही नीचे वाले कॉलम जो है यहाँ पे थोड़े थोड़े उसमें चेंजेस हो जाते हैं। रोल वाले कॉलम पे डिपेंड करता है आपने रोल क्या चूज किया है। उसके बाद में यदि आप किसी कोर्स को खोलना चाहते हैं, ज्यादातर जो समस्याएं इन दिनों हम देख पा रहे हैं, आप सभी जो है उससे कुछ समस्याएं नहीं है आपको कोर्सेज में। तो कोर्स को ओपन कैसे करना है, यदि आपको लिंक दिए हुए हैं जैसा कि हम आपके साथ में शेयर करते हैं, तो लिंक से आप कोर्स को कैसे ओपन करेंगे आप वो देखिए। जैसे हम इस तरीके से आपके पास लिंक शेयर करते हैं व्हाट्सएप ग्रुप से या लेटर से, तो इसमें देखिए, या तो आप ये पूरा जो है यहाँ से लेकर के और यहाँ तक आप देख सकते हैं, हाईलाइटेड किया हुआ है यहाँ बॉक्स के अंदर, पूरे को यहाँ से जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, ये डायरेक्ट आपके लॉगिन पर, आपके जो व्हाट्सएप में आपका लॉगिन है वहां पर आपको लेकर जाएगा। आपका यदि पहले से ओपन है तो ये कोर्स डायरेक्टली खुल जाएगा, पहले से ओपन नहीं है तो आईडी पासवर्ड आपसे मांगेगा और आप इस कोर्स में एक्सेस कर जाएंगे। या फिर आप डायरेक्टली जो है पोर्टल पे जाना चाहते हैं, तो डू आईडी यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो ये बॉक्स बना हुआ है, यहाँ से आप इसको कॉपी करें और पोर्टल पर होम में ऊपर पेस्ट करें। पेस्ट करते ही आपका कोर्स वहां पर खुल जाएगा। ये सेकंड प्रोसेस है। आप देख सकते हैं, जब आपने जो अपने कोर्स पर जैसे ही क्लिक किया, आप इस तरह के पेज पर पहुंच जाएंगे। इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, सबसे ऊपर ज्वाइन कोर्स। आप जैसे ही ज्वाइन करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं बैचेस भी दिखाई देंगे, कौन सी जो है इसकी एनरोलमेंट डेट है, कौन सा, कब इससे इसका बैच शुरू है, कब इसका एंड है, ये सारी डेट्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। बेसिक सी जो कोर्स है उसकी इंफॉर्मेशन भी लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं। आप जैसे ही ज्वाइन करेंगे, इस तरह से आपको मॉड्यूल्स, जो भी उस कोर्स के अंदर मॉड्यूल्स हैं, वो सारे आप यहाँ पर देख सकते हैं। और एक एक करके आप सारे मॉड्यूल, सारे पार्ट्स जो है कोर्स के, वो पूरे कर सकते हैं। ऊपर जो है इसके कोर्स कंजप्शन का परसेंटेज भी दिखाएगा कि आपका कितना कोर्स पूरा हो चुका है। ये मैंने दो जो है स्क्रीनशॉट लिए हैं। मोबाइल ऐप पर आपको ऐसा दिखाई देगा जो पहले वाला है, और पोर्टल पे आपको ऐसा दिखाई देगा। ऊपर आपको कोर्स प्रोग्रेस दिखाई देगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इस तरीके से मोबाइल ऐप में आपको कोर्स प्रोग्रेस दिखाई देगी, कितना कोर्स आप पूरा कर चुके हैं। जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो इस तरह का मैसेज जो है अपने आप से पॉपअप होगा जैसे ही कंप्लीट होता है आपका कोर्स, कि यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड योर कोर्स। और सर्टिफिकेट जो है विद इन 10 डेज आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखते हैं हम सर्टिफिकेट आपको कहाँ दिखेंगे। आप जो है आपका जो प्रोफाइल खोलेंगे, उसमें सबसे नीचे लेफ्ट साइड में होम और राइट साइड में प्रोफाइल लिखा होगा। जैसे ही आप प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे, तो इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा, जहाँ पे माई सर्टिफिकेट्स करके एक आइकन है। आप जैसे ही माई सर्टिफिकेट को खोलेंगे, तो उसमें बहुत सारे कोर्सेज की लिस्ट दिखेगी जो आपने रिसेंटली अभी किए हैं, या अब तक जितने भी दीक्षा कोर्सेज किए हैं वो सारे आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो मैंने एक कोर्स यहाँ पर एक चूज कर लिया। तो इसमें आप देख सकते हैं डाउनलोड सर्टिफिकेट करके जो है डाउनलोड का सिंबल यहाँ पर बना हुआ है। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से आप शेयर भी कर सकते हैं, शेयर का ऑप्शन भी है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो सर्टिफिकेट इस तरह से आपको स्क्रीन पे दिखाई देगी, और नीचे सर्टिफिकेट इज गेटिंग डाउनलोडेड ये लिखा हुआ भी आएगा, जब तक आपकी सर्टिफिकेट डाउनलोड नहीं होती है। आप किसी व्हाट्सएप पर डायरेक्टली यहाँ से शेयर करना चाहते हैं तो यहाँ से आप शेयर भी कर सकते हैं। तो ये था पूरा प्रोसेस। और अब हम लेते हैं कोई भी एक पार्ट जो है उसको लाइव करके देखते हैं। यहाँ तक
कोई दिक्कत, कोई ऐसा स्टेप, कोई पॉइंट जो आपको लगता है नहीं समझ आया या दोबारा पूछना चाहते हैं, तो आप पूछ सकते हैं। तब तक मैं लाइव जो है उसका स्क्रीन शेयर कर। Anita ma'am, can you hear me? हाँ जी सर, बताएं। अनीता मैम, मेरा एक क्वेश्चन है कि जो व्यू हमें दीक्षा ऐप पर मोबाइल पे नजर आता है, क्या सेम व्यू हमें वेब पे नजर आता है? फॉर एग्जांपल। तो वो मैंने दोनों। हाँ हाँ। जी मैम। अभी मैंने दोनों स्क्रीनशॉट जो है आपके साथ में शेयर कंटेंट किए तो हैं, ठीक है, कैसे मतलब दिख। मैं मान लिया व्यू अलग है, कंटेंट सेम होने चाहिए। कंटेंट तो सर सेम ही दिखेगा, कंटेंट में क्या फॉर कोई इशू एग्जांपल नहीं मैम, फॉर एग्जांपल क्या है। वेब व्यू में ये जो आओ स्कूल चले प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं, क्या विजिबल होता है ये? सर आओ स्कूल चले जो है एक एमआईपी है, एमआईपी केवल आप ऐप पर देख सकते हैं, मोबाइल ऐप पर हाँ मैं देख सकते हैं, वो आप जी जी, पोर्टल मैं पे बस, नहीं कर सकते। हाँ मैं वही हाँ। पूछना चाह रहा था कि पोर्टल पे अवेलेबल नहीं है वो। ठीक है, ठीक एमआईपी आपको पोर्टल पे नहीं मिलेगी, कोर्सेज आप पोर्टल पर कर सकते हैं, है और बस। कोई भी आपको कुछ देखना है, पढ़ना है, जो भी कंटेंट है वो आप देख नहीं सकते नहीं, हैं, वो एमआईपी मेरा, केवल फोन पर अवेलेबल। जी मैं सिर्फ एमआई पूछना चाह रहा था कि ये व्यू जो है जो आप दिखा रहे हैं, ये वेब हाँ पोर्टल पे हाँ। नहीं आता है। ओके। हाँ वो नहीं आता, ठीक है। हाँ तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जो है। मैं एक बार लॉग आउट कर जाती हूँ एक बार इससे, फिर से हम लॉग इन करेंगे। एक सेकेंड, मुझे मेरा जो है स्क्रीन शेयर बंद करना होगा, लेकिन मैं आईडी पासवर्ड फिल करूंगी। ठीक है। अब हम जो है किसी भी कोर्स को खोल कर देखते हैं, या फिर यहाँ से हम अपना प्रोफाइल देख लेते हैं। पर्सनल डिटेल्स जो हैं आपकी, जो भी हैं एकेडमिक डिटेल्स जो हैं, वो आप यहाँ से, ये सारी चीजें यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। यहाँ से मैं सर्टिफिकेट्स देख सकती हूँ, सभी जो भी कोर्सेज हमने अब तक किए हैं वो सारे के सारे यहाँ पर हम देख सकते हैं। ये वाला पार्ट है। और हम डायरेक्ट कोर्स पे जाना चाहते हैं। इस तरीके से जो है आपको लिंक दिखाई देंगे, आप लिंक पर जैसे ही क्लिक करेंगे,
आपका कोर्स यहाँ पर खुल जाएगा। आप देख सकते हैं ये कोर्स मैंने अभी थोड़ी देर पहले शुरू किया था। ये 25% यहाँ पे कंजप्शन शो कर रहा है। यहाँ से आप जैसे पूरे मॉड्यूल्स जो है अपने पूरे करेंगे, ये वाला जो है कोर्स प्रोग्रेस यहाँ पर 100% दिख जाएगा। उसके बाद ये जो है सर्टिफिकेट्स का है क्राइटेरिया, यहाँ पर आप देख सकते हैं। जैसे ही कंप्लीट होगा उसके बाद में आप अपने प्रोफाइल पर जाएंगे। आप जैसे ही अपने प्रोफाइल पर जाएंगे, यहाँ पर उसी तरीके से आपको आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रोफाइल प्रोग्रेस जो है मेरी 100% है। मैंने सारी डिटेल्स यहाँ पर फिल की हुई है। और माई सर्टिफिकेट्स पर जाते ही मुझे मेरी सारे सर्टिफिकेट्स यहाँ पर दिख जाएंगे। यहाँ से मैं अपने सर्टिफिकेट्स को डाउनलोड कर सकती हूँ। इसके अलावा यदि आप में से किसी की कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। ये पीपीटी हम आपके साथ में शेयर कर देंगे। आप इसकी हेल्प ले सकते हैं। किसी की भी कोई क्वेरी है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। डाउट क्या पूछ रहे हैं मैम? टीचर के प्रोफाइल 100% करने के बाद भी कोर्सेज ज्वाइन नहीं हो रहे हैं। बार बार प्रोफाइल का ऑप्शन आता है, इसे मैं वो अपडेट ही नहीं हुआ है कि ना मैम पूछ रहे हैं। कहीं ना कहीं जो है कभी बैंडविड्थ में कुछ दिक्कत रही होगी, नेटवर्क में दिक्कत रही होगी। एक बार अपडेट होने के बाद 100% जैसे ही दिखाएगा, उसके बाद अपडेट करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। विद इन 10 डेज जो, हाँ, ये मैक्सिमम आ जाता है। अभी जो 2 कोर्सेज चल रहे हैं इसमें कुछ दिक्कत बता रहे हैं, तो उसका सोल्यूशन हम देख रहे हैं कहाँ पर क्या दिक्कत है कि वो सर्टिफिकेट्स क्यों नहीं डाउनलोड हो रहे हैं। इसका सोल्यूशन भी हम जल्दी आपके साथ में शेयर कर देंगे। किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम अभी मीटिंग को एंड करने की तरफ चलते हैं। अटेंडेंस लिंक शेयर कर रहे हैं। ये रहेगा उसके। आराम से होगा ना।
नए जो कोर्सेज हैं वो हाँ सभी टीचर्स कर सकते हैं, क्लास फर्स्ट से 12 तक के, 8 तक के, जो 2 कोर्स के बारे में है। मैम आपके एप्पल फोन में, हाँ एंड्रॉइड में खुलता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। प्लीज ट्राई डाउनलोडिंग ऐप स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अटेंडेंस लिंक जो है चैट बॉक्स में भेज दिया गया है, आप सभी अपनी अपनी अटेंडेंस लगा दें, और यदि आपका कोई प्रश्न है तो अगले 1 मिनट तक हम आपके साथ जुड़ रहे हैं, उसके बाद में